नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम कैलेंडर की क्लास में फिर रीजनिंग की क्लास में पढ़ते हैं और उसके पहले आपसे ये बताना चाहूँगा कि भैया जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल पे विजिट किया है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक कोई भी चीज स्टार्ट की जाए, कोई भी कुछ अच्छा काम किया जाए, संगठन की आवश्यकता होती है। तो संगठन की आवश्यकता होगी, ठीक है, तो संगठन में आप लोगों को जुड़ना होगा और जब एक एक लोग जुड़ेंगे, धीरे धीरे जुड़ेंगे और ये जब परिवार बढ़ेगा और जब ये फैमिली हमारी बढ़ेगी तब हम लोग और बेहतर कर पाएंगे और आपको कंटेंट भी अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आप जितने ज़्यादा जुड़ पाएंगे तो हम लोग जल्द से जल्द लाइव आने का प्रयास करेंगे। लाइव क्लासें होगी, बहुत आनंद आएगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना पड़ेगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। कैलेंडर की क्लास में हम लोगों ने एक दिन सीखा था क्या, कल तो हम लोगों ने डायरेक्ट डेट से दिन निकालना सीखा था। हम लोगों ने एक दिन सीखा था कि भैया हमारे पास जो महीने होते हैं, ठीक है, महीने में होते हैं कौन कौन से दिन 5 बार आते हैं, ये हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग विचार करते हैं कि हमारे पास जो वर्ष होते हैं, वर्ष में कौन कौन से दिन 53 बार, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसे दिन होते हैं जो 53 बार आएंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम वर्षों की बात करें, अगर हम वर्ष की बात करें, ईयर की बात करें, तो ईयर हमारे पास दो प्रकार की, एक हमारे पास होता है साधारण वर्ष, ऑर्डिनरी ईयर, एक हमारे पास होता है लीप ईयर, जिसको हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं। इसमें जो होते हैं हमारे पास 365 दिन होते हैं, इसमें जो होते हैं 366। और आप जानते हैं 366 दिन, एक दिन कौन सा पड़ता है, 29 फरवरी वाला, क्योंकि लीप ईयर में ही फरवरी कितने की होती है, 29 दिन की होती है। ये बात आपको पता भी है और जानते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हमसे कह दिया जाए 365 दिन, तो 365 दिन और हम लोग ये देख पाते हैं कि हमारे पास जो 7 दिन होते हैं, वीकेंड आता है। ठीक है, वीक हमारा चलता है, तो प्रत्येक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 दिन आते रहते हैं। तो हमने इसमें 7 का भाग कराया तो कितना आया, 52 सही 1/7। यानी हमको ये पता चल गया कि भैया साधारण वर्ष में 52 पूर्ण सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है। ठीक है, मतलब मैं ऐसे बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल आप जीरो हैं माइंड से, तब भी आपको समझ आएगा। ठीक है, तो 52 पूर्ण सप्ताह और एक अतिरिक्त दिन होता है। हमने जैसे ही 366 में 7 का भाग कराया तो 52 सही 2/7 दिन आया। इसका मतलब क्या, 52 पूर्ण सप्ताह और 2 दिन अतिरिक्त। बावन पूर्ण सप्ताह और 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। ठीक है, अब देखो
अब किसी वर्ष में, अब जब 52 पूर्ण सप्ताह हैं तो हमारे सभी दिन 52 बार पूर्णतया आए, जो एक अतिरिक्त दिन है, वही 53 बार आएगा। जो एक अतिरिक्त दिन है वही कितनी बार आएगा? 53 बार। कब? जब साधारण वर्ष होगा तब। इसमें भी 52 सभी दिन 52 बार पूर्णतया आएंगे। और जो 2 दिन अतिरिक्त हैं, यही 53 बार। ठीक है, बात समझो ध्यान से। हम लोगों ने ये सीखा कि भैया जो साधारण वर्ष होगा उसमें हमने 7 का भाग कराया 365 में, तो आया 52 सही 1/7। इसका मतलब 52 पूर्ण सप्ताह और एक दिन अतिरिक्त आता है। तो हम लोगों ने देखा 52 पूर्ण सप्ताह, तो 52 बार सभी 7 दिन आ जाएंगे, तो 52 बार सभी दिन को 52 बार पूर्णतया आएंगे। लेकिन जो एक अतिरिक्त दिन होगा उसी के 53 बार आने का विचार रहेगा। वही कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। लेकिन अगर हमारे पास अधिवर्ष होगा, लीप वर्ष होगा, तो 52 बार 52 पूरा भाग गया है, यानी 52 तो सप्ताह हो जाएंगे। तो 52 बार तो सभी दिनों को आना ही आना है। और जो 2 अतिरिक्त दिन होंगे ये कितनी बार आएंगे? 53 बार आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना। अब देखो, साधारण वर्ष में कौन सा एक दिन को, अब ये बात हमने पूरी आपको लिख दी, एक दिन को 53 बार आने का मौका मिलेगा। भैया ये सब अलग अलग रखना सिस्टम, इसका अलग इसका अलग। ठीक है, एक दिन को 53 बार आने का मौका मिलेगा। और वो दिन होगा कौन? वो होगा 1 जनवरी वाला, या 1 जनवरी या 31 दिसंबर वाला दिन ही 53 बार आएगा। ये आपको साधारण वर्ष में ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पे लीप वर्ष में क्या ध्यान रखना है? लीप वर्ष में आपको यह ध्यान रखना है कि भैया 1 जनवरी, 2 जनवरी या 30 दिसंबर, 31 दिसंबर वाले जो दिन आएंगे यही कितनी बार आएंगे? 53 बार आएंगे। ये वाला पोर्शन आपको याद रखना। ठीक है, हमारे पास जो साधारण वर्ष होता है उसमें हमारे पास एक ही दिन ऐसा होता है जो 53 बार आता है, और जो हमारे पास लीप वर्ष होता है उसमें हमारे पास 2 दिन ऐसे होते हैं जो 53 बार आते हैं। साधारण वर्ष में 1 जनवरी या 31 दिसंबर को जो दिन आता है वही 53 बार आता है, और हमारे पास लीप वर्ष अधिवर्ष में जो 1 जनवरी और 2 जनवरी को दिन आता है वही 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को दिन आता है, और वही 2 दिन कितनी बार आते हैं? 53 बार आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है, और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट विधिवत ले लेना है, नोट्स बनाते हुए चलना है, मजा आ जाए। ठीक है, ये भैया जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़े। किसी को कोई समस्याएं आए तो अपना बताते रहना, कमेंट के माध्यम से आप बाद में कमेंट कर देना।
तो और अच्छा रहेगा, हम उसको देख पाएंगे बढ़िया अच्छे से, आपको फिर उसी पे डिस्कशन किया जाएगा जो आपको दिक्कत है। आइए बढ़ते हैं। ये तो भैया रहा कॉन्सेप्ट, अब इसके करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है, यदि 15 सितंबर 2014 को फ्राइडे था, तो इस वर्ष कौन सा साप्ताहिक दिन 53 बार आए? ये बोला गया। वो कहता है कि 15 सितंबर हमको डेट दी गई 2014 की। 15 सितंबर 2014 को क्या था? फ्राइडे था, शुक्रवार था। तो इस वर्ष कौन सा साप्ताहिक दिन 53 बार आएगा? तो हम वो दिन लिखे लेते हैं, 15 सितंबर 2014 फ्राइडे। 53 बार की बात है तो सबसे पहले हम वर्ष को देखेंगे। 2014 ये क्या है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष होने के नाते इसमें एक दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा। वो दिन कौन सा होगा? या तो हम बैक जाएं 1 जनवरी वाला दिन निकाल लें, या हम इसके आगे चले जाएं 31 दिसंबर वाला दिन निकाल लें, तो हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे हम 1 जनवरी का निकाल लें चाहे 31 दिसंबर का, तो हमको आगे जाना ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। देखो भाई, अब हमको 15 सितंबर 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक जाना है, दिन निकालना है। तो ध्यान देना, सितंबर में कितने दिन? 30 दिन। 30 में 15 चले गए तो 15 में 7 का भाग कराया, 7 दूनी 14, 1 15, इसका 8 डे 1। फिर अक्टूबर में 31 दिन होते हैं तो 8 डे 3। अक्टूबर के बाद नवंबर में 2 और दिसंबर 31 का 3। ठीक है, तो 3 3 6 6 1 7, ये खत्म हो गया। तो क्या आ गया? 2। फ्राइडे में हम क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। तो फ्राइडे में 2 जोड़ेंगे तो क्या? सैटरडे संडे। संडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी संडे इस वर्ष 53 बार है। 53 बार इस वर्ष कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा संडे। ये बात आपको ध्यान रखनी है और आप कर भी पाया। बताओ भाई, समझ आया अथवा नहीं? बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप इनको मन लगा के पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो अगर 1-2 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपको चीजें और क्लियर हो जाती हैं, आनंद हो जाता है। आइए बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है यदि वर्ष 2020 में, यदि वर्ष 2020 में 11 जून को वेडनेसडे था, तो इस वर्ष कौन कौन से दिन 53 बार आए? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि यदि वर्ष 2020 में 11 जून को वेडनेसडे था, तो इस वर्ष कौन कौन से दिन
53 बार आएंगे, ध्यान से समझना, 53 बार आएंगे, ठीक है। कितनी बार? 53। कब? 11 जून 2020 की हमको दे दी गई दिन वेडनेसडे था, उस दिन बुधवार। जैसे ही हमको डेट दी जाती है हम वर्ष पे फोकस करते हैं। वर्ष हमारा 2020। जैसे ही वर्ष हमने 2020 देखा हमारे माइंड पे आया 4 से विभाजित, 4 से विभाजित तो लीप वर्ष। लीप वर्ष होने के नाते हमारे पास 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 बार आएंगे। वो 2 दिन कौन कौन से होंगे? 1 जनवरी, 2 जनवरी वाला, या 30 दिसंबर, 31 दिसंबर वाला, इसी वर्ष 2020, ठीक है। अब हमको बैक जाना कम पसंद है, आगे हम लोग चलते हैं, सदैव गतिमान रहते हैं। तो आइए देखो, हम लोगों ने देखा 11 जून 2020 को वेडनेसडे था, तो जून होने के नाते कितने वर्ष का? जून होने के नाते बताओ, जून होने के नाते कितने दिन का होगा? तो जून होने के नाते 30 दिन का, ठीक है। 30 में 11 चला गया, 30 में 11 चला गया, कितना बचा? 19 बचा, 19, ठीक है। 19 बचा, 19 में 7 का भाग कराया तो 7 दूनी 14, 14 5 19, तो जून का हो गया। जुलाई में 31 दिन तो 3, जुलाई के बाद अगस्त में 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 30 हमको निकालना है तो 2, ठीक है। जो जो खत्म हो रहा है खत्म कर दो। 3 2 5 2 7, 3 3 6 5 11, 11 में 7 का भाग जाएगा तो 7 4 11 हो जाएगा। 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वेडनेसडे में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? वेडनेसडे में 4 जोड़ो, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी संडे 30 को और 31 को संडे और कोई गड़बड़ हुआ क्या? जून था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अच्छा नवंबर रह गया। बेचारा नवंबर तो हम लोग छोड़ ही दिए। नवंबर दुखी हो जाएगा, कहेगा अच्छा मुझे छोड़ दिया, बताएंगे तुमको। 11 जून था, ठीक है। तो हमने 30 का महीना था, उसमें हमने 11 घटाया, 19 आया। तो 19 में 7 का भाग कराया तो 14 5 19। जून, जुलाई में 31 तो 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर 30 तो 2, ठीक है। अब देखो 2 2 4 3 7 खत्म, ठीक है। 5 2 7 खत्म, 3 3 6 बचा, यानी वेडनेसडे में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तब हम पहुंच जाएंगे किसके पास? ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी हमारे पास इसमें मंगलवार, मंगलवार व बुधवार कितनी बार आएंगे? 53 बार आएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ त्रुटि हुई थी हल्की सी, तो इन त्रुटियों को बहुत ध्यान देना। अगर आप किसी महीने को मिस कर देंगे तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा और दिक्कत बढ़ जाएगी। तो बताओ भाई, यहां तक बातें आपको क्लियर हुई? किसी को कोई यहां तक दर्द? तो बताओ, अपना दर्द बयां करो हमसे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1-2 पॉइंट और लिखते हैं इसी से रिलेटेड। जब हम ये वाले क्वेश्चन कर रहे थे तब हमारे माइंड पे विचार आया एक, बोले क्या आया? हमारे माइंड पे ये विचार आया कि भैया जब साधारण वर्ष होता है तो 53 बार वही दिन आता है जो 1 जनवरी को होता है या 31 दिसंबर को होता है? बोले बिल्कुल। तो बोले यहां से सर एक दिमाग नहीं लग सकता? हमने कहा क्या? बोले हम ये कह सकते हैं कि साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। हमने कहा बिल्कुल कह सकते हैं। तो बोले सर ये नियम लिखा दो। हमने कहा बिल्कुल लिखा देते हैं। तो लिख देंगे साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन
एक ही दिन होता है। जैसे अगर कह दिया जाए 1 जनवरी 2014 को संडे है, तो 31 दिसंबर 2014 को भी संडे ही होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी, ठीक है। क्या ध्यान रखनी है कि भैया अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक ही दिन होता है, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पे भी लिखा दिया कि 1 जनवरी 2014 को संडे है तो 31 दिसंबर 2014 को भी संडे ही होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट एक और बोले सर ये क्या है, हमने कहा लीप वर्ष वाले में भी तो है कि भैया जो पहला दिन होगा मतलब 1 जनवरी को जो दिन आएगा उसका एक और जोड़ना पड़ेगा तब लास्ट वाला। बोले कैसे, हम देख पाते थे 2 हमारे पास दिन ऐसे होते थे जो 53 बार आते थे, कौन कौन, 1 और 2 जनवरी वाला, 30 है 31 दिसंबर वाला, तो 1 वाला कहाँ चला जाएगा 30 के पास, 2 वाला किसके पास चला जाएगा 31 के पास, ठीक है। देखो इसको कैसे लिख लेंगे, लीप वर्ष में प्रथम दिन में 1 जोड़ने पर उस वर्ष का अंतिम दिन प्राप्त होता है, अंतिम दिन प्राप्त होता है। जैसे अगर हम कह दें 1 जनवरी 2000 को मंडे था तो 31 दिसंबर 2000 को मंडे +1 यानी ट्यूसडे होगा। ये आपको बात, ठीक है। एक दिन बढ़ा के रख देना है कब, लीप ईयर हो तब। यहां तक बात सबको समझ आई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। भैया इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी और करते हैं और आनंद आएगा आपको, ठीक है। अब जब ये पॉइंट दिखाए हैं तो एक क्वेश्चन और आनंद वाला हो जाएगा, मजा आएगी। स्क्रीनशॉट इसका ले लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा और क्लास अनवरत चलती रहेगी अभी आपकी। चलो भाई अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसको करने का प्रयास करते हैं। कहता है यदि 1 जनवरी 2014 को सैटरडे था यानी शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन, ये आपको क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, बिल्कुल मन लगा के देखेंगे, अभी इसको हम ढेर करते हैं। 1 जनवरी 2014 को सैटरडे था, 2014 को सैटरडे था। 1 जनवरी 2014 को अगर सैटरडे था तो भैया 2014 क्या है, साधारण वर्ष,
तो 31 दिसंबर 2014 को भी क्या होगा, सैटरडे होगा। बोले क्यों होगा, क्योंकि साधारण वर्ष में पहला दिन जो होता है अंतिम दिन वही होता है। बोले बिल्कुल बात सही। फिर यहां से साल बदल जाएगा हैप्पी न्यू ईयर के साथ। 1 जनवरी 2015 को क्या हो जाएगा, सैटरडे में 1 जुड़ के संडे को हैप्पी न्यू ईयर। आराम से छुट्टी थी, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर खूब उड़ाए आराम से। तो क्या आ गया, 1 जनवरी 2015 को संडे। तो भैया क्या पूछा गया है, 31 दिसंबर 2015, ये भी एक साधारण वर्ष, तो क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। संडे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, आया समझ कि नहीं आया, आया समझ अथवा नहीं आया। आज की क्लास के बाद कैलेंडर की एक क्लास अंतिम रूप से रहेगी, एक क्लास और रहेगी, फिर उसके बाद कैलेंडर आप अच्छे से कर पाएंगे अगर आप पूरी क्लासें ध्यान से पढ़े होंगे, तो सभी वीडियो अगर ध्यान से देखे होंगे तो। ठीक है, एक क्लास और इसकी रहेगी, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कहता है एक व्यक्ति के पहले, एक व्यक्ति के पहले जन्मदिन पर उसकी आयु 8 वर्ष की, 8 वर्ष की। उसका जन्म निम्न में से किस डेट को हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 29 फरवरी 2016, 29 फरवरी 2000, 29 फरवरी 1996, 29 फरवरी 1896। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो। कहता है एक व्यक्ति के पहले जन्मदिन पर उसकी आयु 8 वर्ष थी। यहां तो भैया बड़ी दिक्कत होती है। यहां तो जन्मदिन जो होता है, तो कभी कभी जैसे अब गांव देहात से रिलेटेड हो तो गांव में मम्मी लोग बनाती हैं जन्म तिथि के अनुसार से, और यहाँ पे भैया जो डेट होती है उस डेट के हिसाब से। तो एक साल में कम से 2-3 बर्थडे हो जाती है, कहीं फेसबुक वाली, कहीं बोले और कुछ वाली, और कुछ वाली, बोले सर्टिफिकेट वाली, तो सब अलग अलग बर्थडे 2-3 हो जाती। ये आदमी बढ़िया है, 8 वर्ष में पहला जन्मदिन पड़ा, क्या मस्त जीवन रहा होगा, इसको पार्टी नहीं देनी। देखो भाई, एक व्यक्ति के पहले जन्मदिन पर उसकी आयु कितनी थी, 8 वर्ष थी। तो उसका जन्म निम्न में से किस डेट को हुआ था? बोले सर ये तो बड़ी गंभीर समस्या, पहले जन्मदिन पर 8 वर्ष का हो गया। बोले बिल्कुल हो गया। देखो कैसे, अगर हम कह दें थोड़ी देर के लिए समझे, पहले जन्मदिन पर कोई बंदा 8 वर्ष का कैसे हो गया, ध्यान से समझना। अगर हम थोड़ी देर के लिए ऑप्शन कट करते हुए चलेंगे, पहला कहता है 29 फरवरी 2016 को अगर वो जन्मा होता तो 2016 लीप वर्ष था, तो 29 फरवरी आ गई थी। तो अब 29 फरवरी कब आएगी, 4 वर्ष बाद। तो ये कब होना चाहिए, 29 फरवरी 2020। और 2020 भी हमारा लीप वर्ष है, और जब लीप वर्ष है हम पहले लीप वर्ष देखेंगे। 2020 इसमें 4 वर्ष में जोड़ा 2020, और 2020 हमारी लीप वर्ष होता है, तो यहाँ 29 फरवरी आना चाहिए। तो पहला जन्मदिन कब होना चाहिए, 4 वर्ष में होना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है, 8 वर्ष में किया गया, तो पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरे ऑप्शन पे गए, अगर भैया ये 2000 को भी पैदा हुआ होता, 29 फरवरी 2000 को भी पैदा हुआ होता, तो 4 वर्ष बाद लीप ईयर फिर आ जाता, 2004 में 29 फरवरी फिर आ जाती, तो इसका 4 वर्ष बाद
जन्मदिन मना लिया जाता, लेकिन अफसोस 8 वर्ष में मनाया गया। तो ये भी आप ठीक है। आगे आते हैं 1996। 1996 में भी अगर 4 जोड़ देते, क्योंकि 1996 भी लीप ईयर है, 4 जोड़ा तो कितना आ गया 2000, और 2000 भी लीप ईयर है, तो इसमें भी 29 फरवरी आएगी। तो ये तो 4 वर्ष में हो जाना चाहिए, ये गड़बड़। यहां पे आओ, 29 फरवरी 1896 को अगर जन्मा था तो 4 वर्ष बाद क्या होगा 1900, और 1900 क्या है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष जिसके लास्ट में डबल जीरो आ जाए, वो अगर 400 से विभाजित हो तो वो लीप ईयर माना जाएगा। तो ये भैया लीप ईयर नहीं, तो यहां 29 फरवरी आई नहीं, तो फिर 4 वर्ष का इंतजार किया, तब 1904 आया, और ये क्या हुआ लीप ईयर हुआ। और जब ये लीप ईयर हुआ तो इसमें 29 फरवरी पड़ी, और जब इसमें 29 फरवरी पड़ी तो बेचारे का 8 वर्ष बाद क्या मनाया गया, जन्मदिन मनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 फरवरी 1896। क्या हो जाएगा 29 फरवरी 1896, यानी वो जो व्यक्ति था 29 फरवरी 1896 को पैदा हुआ, तब उसको जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाने का मौका मिला 8 वर्ष बाद मनाने का जन्मदिन मौका मिला। ये आपको क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लेना इसमें, और इसको अच्छे से नोट कर लेना। इस टाइप के क्वेश्चन घुमावदार क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं तो बहुत दिक्कत आती है, तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।